गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग द्रवों का प्रभाव पढ़ेंगे। नया चैप्टर है। द्रवों का प्रवाह अथवा तरलों का प्रवाह, इसे हम कहते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, द्रवों का प्रवाह। देखिए, इसमें पहला टॉपिक है बेटा आदर्श द्रव। आदर्श द्रव। अब आदर्श द्रव समझाने के लिए दो इसमें वर्ड यूज होता है, असंपीड्य और आस्यान। असंपीड्य और आस्यान। तो जिन द्रवों में ये दोनों गुण पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं आदर्श द्रव। ठीक है। जिन द्रवों में असंपीड्य, जो द्रव असंपीड्य हो और आस्यान हो, उसे हम कहते हैं आदर्श द्रव। परंतु ऐसा कोई द्रव होता नहीं बेटा कि जिसकी सांद्रता भी ना हो और जो असंपीड्य भी ना होगा। असंपीड्य तो हम मान देते हैं, लेकिन कम से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन ये आस्यान जो द्रव होता है, आस्यान श्यानता लगभग द्रवों में पाई जाती है, कुछ ना कुछ जरूर होगी। अब हम आपको पहले श्यानता बताते हैं, श्यानता क्या होती है और श्यान बल क्या होता है। आगे बताना है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा श्यानता बताते हैं। तो श्यानता होता है क्या होता है कि मान लीजिए कोई द्रव, ठीक है, ये नदी का ये ऊपर पूरा पानी भरा हुआ, यहाँ तक हम नदी के तल को देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ मिट्टी वगैरह होती है। नदी का तल है और उसमें द्रव का प्रवाह हो रहा है कई परतों में। अगर हम देखें, द्रव इस तरह से प्रवाहित हो रहा है। द्रव की ये लेयर है, विभिन्न परतें हैं, ठीक है, और सभी परतें देखिए आप, इसमें जो द्रव प्रवाहित हो रहा है, सारी परतें अगर आप देखेंगे, एक परत आप समझ लो ये होगी, एक परत ये होगी, एक परत ये हुई, ऐसे एक परत, द्रव की विभिन्न परतें होंगी। ठीक है, मान सकते हैं ना कई परतों से मिलकर बना है। जैसे अगर हम किसी किताब को देखें, सामने से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये एक मोटा कोई सॉलिड है, कोई ठोस है ना, परंतु कई पेजों से मिलकर बना है, कई पृष्ठों से मिलकर बना है। वैसे ही द्रवों को भी समझ सकते हैं, कई पृष्ठों से मिलकर बना है। ठीक है। अब देखिए, द्रव में जब इसको प्रवाहित किया जाता है, इसका वेग आप देखेंगे, जो ऊपर का पानी है उसका वेग ज़्यादा होता है, नीचे वाले पानी का वेग कम होगा। अगर शांत से प्रवाहित हो रहा है ऐसे कि ये नीचे इस तरह से है, यहाँ देखिए ऊपर इसका वेग क्यों ज़्यादा होगा, कोई इसके कांटेक्ट में नहीं है। देखिए, ये जो जमीन है इसका वेग क्या है, 0, इसका वेग 0 है। तो ये अपने संपर्क में आने वाली वस्तुओं को रोकेगी। जैसे आप कोई वस्तु रख के उस पर बल लगाएं, स्पर्श देखिए, तो उसका ऊपर वाला भाग आगे विस्थापित हो जाएगा, नीचे वाला वहीं रह जाएगा, या फिर हो सकता है थोड़ा ऐसे हो जाए। तो होता क्या है, ये विभिन्न परतों पर बल लगाता है। अब इसमें ये मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवाहित हो रही है ऊपर वाली परत, उसके नीचे 10 से कुछ कम हो जाएगी, उसके नीचे कुछ और कम, मान लीजिए 9 हो गया, या 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 0 हो गया। जो नीचे वाली परत है उसके कांटेक्ट होने की वजह से एकदम हो सकता है रुकी हो, नहीं तो पॉइंट कुछ वेग से धीरे धीरे जा रही है। उसके ऊपर वेग ज़्यादा है, उसके ऊपर और ज़्यादा, उसके ऊपर और ज़्यादा, परंतु ये करती क्या है, ये जो परत है ये इस पर बल लगाएगी अपने पास वाली, इसके पास वाली ये मान लो यहाँ पहुंची, ये वाली यहाँ पहुंची, ठीक है, इसका वेग और कम होगा। ठीक है, ऐसे सब लाइन से खड़े हो, सारे बच्चे हाथ पकड़े हुए एक दूसरे का, या फ्रिक्शन लग रहा है किसी तरह से, और कोई वहाँ पे खड़ा है जो रोके। ठीक है, 4-5 लोग खड़े हो जाए हाथ पकड़े, ठीक है, इस तरह से कई लोग खड़े हैं, और इधर से कोई रोक ले, मतलब ये जो है ये विरामावस्था में लाने की कोशिश करे, और यहाँ कोई तेज वेग हो, ये धीरे धीरे भागेंगे, क्या होगा, ये कुछ आगे पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ तनाव आ जाएगा। ठीक है, यही होता है इसमें, हमेशा टेंशन बना होता है। ये परत इसका वेग अधिक होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम वेग, फिर उससे कम वेग, और हम धीरे धीरे और कम हो जाएगा, और किसी का वेग 0। इस तरह से देखना है द्रवों का प्रवाह होता है।
जो ऊपर वाली परत है उसका वेग अधिक होगा, उससे नीचे और कम, उससे नीचे और कम, उससे नीचे वाले का और कम, और नीचे वाले का वेग घट क्यों रहा है? क्योंकि वो जिसके संपर्क में है वो विरामावस्था में है। तो ग्रोथ भी ऐसी होती है। ये विरामावस्था में तो चल ही नहीं रहा है, तो इसके साथ जो है वो क्या करेगा? उनको भी रोकने की कोशिश करेगा। वो अगर चलेंगे, ऊपर वाला इसको लेकर जाने की कोशिश करे, ये परत इसको ले जाएगी, ये रोकेगा, ये तो ना तेज चल पाएगी ना रुकेगी, बल्कि बीच में धीरे धीरे जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इस तरह से इसका वेग ऊपर वाले परत का ज़्यादा होगा, नीचे वाले का कम होगा। अब देखिए इन परतों के बीच द्रव की इन परतों के बीच बल लगता है, इसे हम कहते हैं आंतरिक घर्षण, इसे हम कहते हैं घर्षण। ठीक है, द्रव की विभिन्न परतों के बीच क्या लगता है? घर्षण बल लगता है, उसी घर्षण बल के कारण ये सब आगे बढ़ती है। द्रव के विभिन्न परतों के बीच लगने वाले आंतरिक घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। द्रव के विभिन्न परतों के बीच लगने वाले आंतरिक घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। द्रव के विभिन्न परतों के बीच लगने वाले आंतरिक घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। आपको श्यान बल समझे आप लोग? श्यान बल क्या है? द्रव की विभिन्न परतों के बीच जो बल लगता है उसको हम कहते हैं श्यान बल। ठीक है, आगे इस बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए कि श्यान बल के कारण ऊपर वाली जो परत है वो जब जाएगी तो नीचे वाले बल लगाएगी, उसके कारण ये भी विस्थापित होगी। ये नीचे वाले बल लगाएगी तो भी विस्थापित होगी, अपने नीचे वाले को भी विस्थापित होगी। इस तरह से द्रव पूरा प्रवाहित होता रहता है, कोई तेज कोई धीम। ठीक है, वेग अलग अलग भले हो लेकिन सब चलते रहते हैं, किसके कारण? श्यान बल के कारण। ठीक है, और ये जो परतें हैं, ये जो ऊपर वाली परत है इसको आपने वेग दे दिया मान लो, नीचे वाला जो पानी है इसको रोकने की कोशिश करेगा। ये परतें एकदम सटी हुई हैं, हम दूर थोड़ा बनाए हैं। ये परतें मान लीजिए इस पर आपने बल दिया इस पर, ठीक है, जिसके कारण ये आगे बढ़ना चाहती है, ये क्या करेगी? उसको रोकती है, नीचे वाली परत उसको रोकती है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाली इसको लेकर जाना चाहती है। इनके बीच आंतरिक घर्षण बल लग रहा है ना, जिसे हम श्यान बल कहते हैं। श्यान बल के कारण ये उधर जा रहा है तो ये रोकेगा, और ये देखो इसको रोकेगा, विराम लेना हो चलो, तो ये सापेक्ष गति का विरोध करती है। द्रव की जो विभिन्न परतें हैं एक दूसरे परतों के बीच सापेक्ष गति नहीं होने देती। ऐसे रहो, विरामावस्था दोनों है, दोनों विरामावस्था, दोनों चल रहे थे तो दोनों चले, ऐसे नहीं हो, एक जाए एक रुका रहे, दोनों विरोध करते हैं। अगर ये जाने लगा तो ये रोकता है, और जो जा रहा है इसको लेकर जाना चाहता है, तो ये होता है सापेक्ष गति का विरोध करती है। द्रव की विभिन्न परतों के बीच जो बल लगता है उसे हम श्यान बल कहते हैं, और इस श्यान बल के कारण विभिन्न परतें एक दूसरे के सापेक्ष गतियों का विरोध करती हैं। ठीक है, द्रव की विभिन्न परतों, द्रव का वह गुण कोई प्रॉपर्टी है उसकी जिसके कारण वो विरोध कर रहे हैं। जो जितना गाढ़ा होता है उसके परतों के बीच उतना ज़्यादा विरोध होता है। ठीक है, तो उसी गुण को, जिस गुण के कारण, जो गाढ़ा भी बताया, जिस गुण के कारण, गाढ़ा समझो, गाढ़ापन कहेंगे, गाढ़ा जल्दी नहीं है। ठीक है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में, जिसके कारण द्रव की जो विभिन्न परतें हैं, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। सापेक्ष गति आप जानते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे। सापेक्ष गति फर्स्ट पेपर में अच्छा नाम में भी पढ़े होंगे आप। सापेक्ष गति का मतलब होता है एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे की। ठीक है, सापेक्ष गति का विरोध करते हैं, सापेक्ष गति का विरोध करते हैं, विरोध करता है श्यानता कहलाता है। श्यानता क्या है? किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गतियों का विरोध करती है, श्यानता कहलाती है। किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करती है, श्यानता कहलाती है। तो श्यानता समझे, श्यानता क्या करता है? अपने परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करती है। नहीं कि ऊपर वाली परत जाए और उसके नीचे पानी वैसे एकदम विरामावस्था में रहे। ठीक है, कोई गाढ़ा मान लो कोई द्रव भरा हुआ है, सोचो कि पानी उसको हम प्रवाहित करा दें, ऊपर वाली लेयर ऐसे जाती रहे, नीचे वाली लेयर पड़ी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा ऊपर वाली परत और नीचे परत वाली क्या कर, नीचे वाली उसको रोकना चाहिए, सापेक्ष गति का विरोध करेगी। सारी परतें यहाँ तो जाएँ, होता भी तो है, फ्लो होता है, सब जाते हैं, भले नीचे वाला धीमा हो लेकिन सब प्रवाहित होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ का पानी एकदम नीचे विरामावस्था में हो, ऊपर से पानी ऐसे प्रवाहित हो जाए, घर्षण लगेगा ना, जिसके कारण भी जाएगी, जिसे हम श्यान बल कहते हैं। तो ये विरोध कर रहा है जिस गुण के कारण, उसे हम कहते हैं श्यानता। और जिसमें विरोध करने का गुण ना हो, ठीक है, ऊपर एकदम पानी आप प्रवाहित कर दो, पानी जाता रहे और नीचे पानी पड़ा हो, जैसे नदी है, नदी पानी भरा हो, कहीं
1 बाल्टी पानी डालो, जो पानी आप डालो चला जाए ऐसे, नदी पानी हलचल भी ना आए, उसको हम कहते हैं आस्यान। ठीक है, उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी नहीं है, इसे हम कहते हैं विस्कस। ठीक है, विस्कोसिटी और श्यान बल को भी हम कहते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, तो आगे बताएंगे आपको विस्कस क्या होता है। तो श्यान आप समझ गए विस्कोसिटी क्या है। द्रव की विभिन्न परतों में सापेक्ष गति का विरोध करने का जो गुण होता है उसी को हम कहते हैं श्यानता। ठीक है, और जिसमें श्यानता नहीं है उसे हम कहेंगे आस्यान। आस्यान का मतलब श्यान न हो, आस्यान मतलब श्यानता न हो। ठीक है, परंतु ऐसी कोई द्रव नहीं होती जिसमें श्यानता न हो। लेकिन आदर्श की बात हो रही है तो आदर्श हम उसी को मानेंगे। असंपीड्य का मतलब जैसे मान लीजिए 1 लीटर आपने कहीं पर रख दिया कोई द्रव, उसको दबाओ तो आधा लीटर हो गया, तो संपीडित हो गया, तो असंपीड्य नहीं है। असंपीड्य का मतलब है जिसको जितना उसका आयतन उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना कर सके, चाहे जितना फोर्स लगाओ आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, उसे कहते हैं असंपीड्य। असंपीड्य और आस्यान का मतलब आप समझ गए होंगे। आस्यान श्यान क्या है, जो विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। आस्यान जीरो विस्कस, जीरो विस्कोसिटी मतलब जिसमें विस्कोसिटी ना हो, जिसमें श्यानता का गुण ना पाया जाए, मतलब ऊपर वाली परत जाए तो नीचे रुकी रहे, या ऊपर का पानी आप देखो एकदम विरामावस्था नीचे पानी प्रवाहित हो रहा हो, ऐसा संभव नहीं है। तो ये चीज़ संभव नहीं है। लेकिन आदर्श द्रव वही होगा जो लगभग असंपीड्य हो और आस्यान हो। ठीक है, तो वह द्रव इसकी इसको लिखेंगे, वह द्रव जो लगभग आस्यान, जो लगभग असंपीड्य तथा आस्यान होता है, वह द्रव जो लगभग असंपीड्य तथा आस्यान होता है उसे आदर्श द्रव कहते हैं। आदर्श द्रव क्या है, असंपीड्य तथा आस्यान द्रव को आदर्श द्रव कहते हैं। परंतु आदर्श कुछ होता नहीं, आप जानते ही। ठीक है, तो आदर्श द्रव आप लिख लीजिएगा। लगभग आदर्श मानेंगे, कुछ चीज़ों को अभी पढ़ेंगे। लगभग आदर्श मानेंगे, पूरी तरह से आदर्श कुछ होता नहीं है। अब पढ़ेंगे द्रवों के प्रवाह की प्रकृति। द्रवों के प्रवाह की प्रकृति, नेचर क्या होता है इसके फ्लो के। 2 प्रकार का द्रव होता है, द्रव का प्रवाह 2 तरह से होता है। द्रवों के प्रवाह की प्रकृति क्या है, 2 प्रकार की, 2 प्रकार। ठीक है, इसके 2 प्रकार है। एक है धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह, और दूसरा है विक्षुब्ध प्रवाह, विक्षुब्ध या प्रक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध या प्रक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन धारा रेखी को, इसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, 2 प्रकार का प्रवाह होता है। धारा रेखी क्या होता है, वेग बहुत कम होने पर जब द्रव का प्रवाह शांत हो, द्रव का प्रवाह जब शांत होता है तो उसे कहते हैं धारा रेखी, जिसको हम शांत प्रवाह भी कहते हैं। ठीक है, और जब अशांत हो तो उसे कहते हैं विक्षुब्ध। अब देखिए परिभाषित कैसे करेंगे। मान लो कहीं किसी नदी में, मान लो कोई या कोई नदी हो, इसमें द्रव प्रवाहित हो रहा है। इस तरह द्रव प्रवाहित हो रहा है। आप किसी एक स्थान पर देखो, यहाँ से जितने कण गुजर रहे हैं, मान लीजिए 2-3 कण आपने देखे, यहाँ से एक कण गुजरा A, यहाँ पहुंचा, यही दूसरा कण गुजरा B, यहाँ पहुंचा, C यहाँ पहुंचा, D यहाँ पहुंचा। ये सारे कण जान रहे कहाँ से आ रहे हैं, इसी से निकल रहे हैं सभी, इसी से आ रहे हैं। कहाँ से, इस बिंदु से। A भी यहीं से गुजरा, B वाला भी इस निकला, C वाला भी इस निकला, D वाला भी इस निकला, E भी इसी से निकलेगा। इस तरह सभी जा रहे हैं। अब सबको हम देखेंगे, मान लो कोई वस्तु आपने डाल दिया, कहीं द्रव प्रवाहित हो रहा है, आपने कोई वस्तु उसमें रख दिया, एक स्थान पर उस वस्तु को रख, जैसे चाप तो डूब जाएगा, ना डूबने वाली कोई वस्तु द्रव का प्रवाह हो रहा है उसमें यहाँ गिरा दो, दूसरा वहीं देखो, तीसरा वहीं, चौथा वहीं। अब देखो सब कहाँ जा रहे हैं, अगर सब एक ही मार्ग से होकर जा रहे हैं, इसका मतलब धारा रेखीय प्रवाह।
और आपने देखा जो पहले गिराया वहाँ पहुँच गया, दूसरे वाला वहाँ उस कोने चला गया, तीसरे वाला वहाँ कहीं चला गया। इस प्रकार का जो प्रवाह होगा उसे हम कहते हैं विक्षुब्ध अथवा प्रक्षुब्ध प्रवाह। ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखिए ये कुछ समय बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पहुँचा, बी उसके पीछे, सी उसके पीछे, डी उसके पीछे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पहुँचा, बी उसके पीछे, सी उसके पीछे, डी उसके पीछे। इस प्रकार का प्रवाह क्या है? धारा रेखीय प्रवाह। ये तीनों एक ही मार्ग से होकर गुजर रहे हैं, चाहे टेढ़े मेढ़े जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन सब एक ही मार्ग से होकर जाएंगे, ठीक है। सब एक ही मार्ग से होकर जाएंगे तो उसको हम कहेंगे धारा रेखीय प्रवाह, ठीक है। तो द्रवों का वह प्रवाह जिसमें किसी एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के किसी एक बिंदु से गुजरने वाले समस्त कण, द्रव के किसी बिंदु से गुजरने वाले समस्त कण एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। द्रव के किसी एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो द्रवों के इस प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहा जाता है। मतलब एक बिंदु से जो भी जाएं सब एक ही मार्ग से होकर जाएं, तो उसे हम कहेंगे धारा रेखीय प्रवाह, ठीक है। और मान लो यही चीज अगर ऐसे हुआ होता कि यहाँ पे ए बी सी डी है, ठीक है, कुछ समय बाद देख रहे हैं कि यहाँ बी आगे चला गया, तो ये कैसे हो सकता है? देखो अगर ए बी सी डी 4 है और कुछ समय बाद आप देख रहे हो कि ए पिछड़ गया, बी आगे चला गया, ठीक है, डी आगे आ गया, सी और बी से चला गया, तो ये कैसे संभव है? आप खुद ही देख लो। अगर 4 गाड़ियाँ एक साथ जा रही हैं, ठीक है, जो आगे है वो आगे ऐसे क्रम से, कहीं भी आप देख रहे हो सब ऐसे आगे पीछे एक ही मार्ग से जा रहे हैं, तो ये धारा रेखीय हो गया। और कोई गाड़ी अगर चली गई उसके आगे, तो जाहिर सी बात है उसी मार्ग से नहीं गई, आगे वाली गाड़ी जिस मार्ग से गई उससे वो जा ही नहीं सकती, या तो ऊपर से उड़ के जाए या तो नीचे से लड़ के जाए, ये संभव नहीं है। दोनों हो सकता है, लड़ने के बाद जा सकती है। ये दाएं से जाएगी या तो बाएं से आएगी, ठीक है, या तो दाएं से चली जाएगी, दाएं से काट के निकाल रहा है तो मार्ग कहाँ होगा? ये जिस बाएं से जा रहा है ये थोड़ा सा कट के दाएं जा रहा है। देखो यहाँ पे बी अगर आगे गया है तो जाहिर सी बात है बी ऐसे ही ओवरलैप करके गया होगा, चाहे इधर से चाहे इधर से। और इसका पथ कैसा? ए ऐसे गया, बी ओवर ऐसे चला गया, दोनों का पथ एक समान नहीं हुआ। सी देखो डी पीछे था ना, डी इसके आगे आया, तो कैसे आया होगा? डी पीछे से ए ऐसे आ गया होगा, ए बी यहाँ था, बी यहाँ से ऐसे चला गया, तो दोनों का पथ एक समान नहीं है। एक ही बिंदु से सभी गुजरे थे, लेकिन देख रहे हैं कि सब आगे पीछे हो गए, मतलब सबका पथ एक समान नहीं है। अरे एक बिंदु से गुजरने वाले समस्त कण, आप देखो ये यहाँ पहुँच गया, बी कहीं यहाँ चला गया, सी यहाँ पहुँच गया, तो ये भी तो हो सकता है कि एक स्थान पे आप कई वस्तुएं गिरा, ये देखिए कोई वहाँ चला गया, कोई वहाँ चला गया, कोई गया, कोई रुक गया, ठीक है, तो ये हलचल बहुत ज़्यादा होगी। इस प्रकार के प्रवाह को हम कहते हैं विक्षुब्ध प्रवाह, ठीक है। तो धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह दो होते हैं। एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक मार्ग का अनुसरण करें तो उसे हम धारा रेखीय प्रवाह कहेंगे। एक ही बिंदु से गुजरने वाले सभी कण भिन्न भिन्न मार्ग का अनुसरण करें तो उसे विक्षुब्ध अथवा प्रक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपको बताना है कि वेग पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है। वेग पर निर्भरता मतलब अगर हम द्रव का वेग बढ़ाएं तो उसका प्रवाह कैसा होगा, वेग पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो द्रव का वेग जब बढ़ाते हैं तो उसमें हलचल ज़्यादा होगी, वेग बहुत कम है तो शांत होगा। शांत का मतलब धारा रेखीय, अशांत हो गया तो क्या हो जाएगा? विक्षुब्ध। तो मान लीजिए किसी नदी में द्रव प्रवाहित हो रहा है और एकदम धीरे धीरे जा रहा है, वेग कम तो शांत होगा, और वेग कम है तो शांत होगा, शांत को हम कहेंगे धारा रेखीय। वेग अधिक हो जाए तब क्या होगा? अशांत होगा, और अशांत को क्या कहते हैं? विक्षुब्ध प्रवाह। मतलब किसी द्रव का वेग अगर कम है तो उसका प्रवाह धारा रेखीय होता है, वेग बढ़ जाए तो उसका प्रवाह विक्षुब्ध में बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए किसी द्रव में, ये द्रव है, इसको आपने 1 मीटर पर सेकेंड वेग दिया, इसके कण सीधा आसानी से ऐसे आराम से जाता है, धारा रेखीय बना। वेग बढ़ा दिया द्रव का, ठीक है, तब वेग इसका बढ़ा दिया, इसका वेग हम बढ़ा दें। पहले 1 मीटर पर सेकेंड की धारा रेखीय बना है, धारा रेखीय 2 मीटर पर सेकेंड अभी धारा रेखीय, 3 मीटर पर सेकेंड अभी धारा रेखीय, 4 मीटर पर सेकेंड वेग बढ़ा रहे इसका द्रव का, अभी
धारा रेखी 5 मीटर पर सेकंड कर दी धारा रेखी बना हुआ है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड के नीचे कोई भी वेग, किसी वेग पर द्रव को प्रवाहित कर रहे हैं, उसका प्रवाह कैसे धारा रेखी। अब आगे वेग और बढ़ाते हैं, 5 से जैसे 6 हमने किया 6 मीटर पर सेकंड, इसका प्रवाह विक्षुब्ध में बदल गया, मतलब हलचल उत्पन्न हो गई इसमें, ठीक है। 7 कर दिया और हलचल हो गई और विक्षुब्ध हो गया, 8 विक्षुब्ध में, 9 विक्षुब्ध, 10 विक्षुब्ध, कितना बढ़ा दो विक्षुब्ध ही रहेगा, ठीक है। तो 5 एक ऐसा मान है कि जिससे नीचे वेग रहने पर प्रवाह इसका धारा रेखी बना हुआ था और 5 के ऊपर हो जाने पर इसका वेग कैसा हो गया, प्रवाह विक्षुब्ध में बदल गया अथवा प्रक्षुब्ध हो गया, ठीक है। तो जिस वेग से कम वेग पर इसका प्रवाह धारा रेखी हो और जिससे अधिक पर विक्षुब्ध हो जाए उसे हम कहते हैं क्रांतिक वेग, क्रांतिक वेग, ठीक है। तो क्रांतिक वेग क्या है, वह हम निश्चित न्यूनतम वेग 2-3 तरह से परिभाषित कर सकते हैं। देखो, जिससे कम वेग पर क्या होगा, धारा रेखी, उससे अधिक वेग पर क्या हो जाएगा, विक्षुब्ध अथवा प्रक्षुब्ध में बदल जाएगा। क्रांतिक वेग ऐसा वेग है कि जिससे कम वेग पर द्रव का प्रवाह धारा रेखी बना होता है। आप इतनी परिभाषा लिख सकते हैं कि वह अधिकतम वेग जिससे कम वेग पर द्रव का प्रवाह धारा रेखी बना होता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। या कह सकते हैं वह न्यूनतम वेग जिससे अधिक वेग पर उसका प्रवाह विक्षुब्ध में बदल जाता है, उसे हम क्रांतिक वेग कहते हैं। या ये कहिए कि वह वेग जिससे कम वेग पर उसका प्रवाह धारा रेखी तथा उससे अधिक वेग पर विक्षुब्ध में बदल जाता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। इसे Vc से प्रदर्शित करते हैं, क्रांतिक वेग को Vc से, क्रिटिकल वेलोसिटी से प्रदर्शित करते हैं, Vc से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा। आगे आपको हम कल बताएंगे रेनॉल्ड्स संख्या के बारे में, ठीक है, और भी आगे कुछ बताते हैं, तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा।